सिकंदर डागर सब लोग जानते हैं तकरीबन, जो नहीं जानते हो उनको मैं बता रहा हूँ। मेरा छोटा बेटा है। ये लड़का वीडियो वगैरह, जैसे कहीं से सड़क टूट रही है, कहीं स्कूलों में कमी है, कहीं लाइटों में कमी है, कहीं गड्ढा है, किसी भी तरीका की कहीं अतिक्रमण है, किसी भी सरकार का हो, किसी भी व्यक्ति का हो, ये सबकी लगभग वीडियो डालता है। अब उसमें एक वीडियो जो है डली, यहां से अपना ओमेक्स में कोई तोड़फोड़ हुई थी। हम उस टाइम पे साइड में बिजी थे वैसे, तो तोड़फोड़ हुई तो उसमें एक सीधी सीधी बात गई, भाई ग्रिल वगैरह तोड़ी, और उसमें लोगों ने हंगामा मचाया। तो इस लड़के ने या तो इस वीडियो लेके आया वहां से, या वीडियो इसके पास आई, इसने वो शेयर करी या वो डायरेक्ट करी, मुझे इतना तजर्बा नहीं है उसमें तो कैसे आई इसके पास। तो उसने वो शेयर कर दी। अपने जो मंत्री जी यहाँ के जो अपने विधायक, तो इन लोगों के वहां जैसे कुछ सड़क पे अतिक्रमण वगैरह सा था या कैसा, तो वो हमने तो कभी देखा नहीं, क्यों हम कभी गए नहीं उधर। तो उस अतिक्रमण के आधार से यानी वीडियो डाल के ये पूछा कि भाई आप लोग जो है यहाँ पे अतिक्रमण हटा रहे हो, तो ये अपना अतिक्रमण भी तो हटाओ। तो इस तरीका की जब बातें आई, तो इसमें कुछ इनके जो चमचे कह लो या कुछ ऐसे कह लो कि भाई वो लड़के इनके अपने बैठने उठने वाले होंगे या गुंड तत्व लड़के हैं, तो उन्होंने सिकंदर से बातचीत की और नाम बताओ। उनका नाम मुझे बताया मेरे बेटे ने। एक का नाम बंटी है और एक का नाम क्या है कि परवीन। बंटी और परवीन ये सगे दोनों भाई हैं। इन लोगों से कम 15 से 20 दिन से पहले से इनकी कोई बातचीतें चल रही थी। एक दो बार उन्होंने सिकंदर भी बुला लिया फोन करके, तो उसमें कोई बात आई, भाई ठीक है ये लड़का आपसे अब कुछ नहीं कहेगा, और अपने भाई के लिए उसने कहा, परवीन वगैरह ने जो वकील कही है उनमें उसने कहा एक भाई ये तेरे अब तेरे से कुछ नहीं कहेगा, ठीक है अब नहीं कहेगा, ये पी के दारू पी के ये उदमबाजी कर देता है, ये इसकी अपनी आदत है। बोला ठीक है तो कोई बात नहीं है। जब वहां से वो लड़का हमारा बालक आ गया, अब आ गया तो वहां जब आया तो रात को हमारे पास एक बहुत ज्यादा काम बुकिंग हुआ था, तो लड़का उन कपड़ों को लेके सुबह मेरे ख्याल से 19 तारीख थी, तो 19 तारीख को ये सुबह 7 बजे वहां निकल के जा रहा था घर से दुकान पे, शोरूम पे अपने पे। अब जहां राधा कॉलोनी का रास्ता है, राधा कॉलोनी के रास्ते में जो मेन कॉलोनी है, तो उसके सामने पुल के नीचे यहाँ सिकन उसका एक बार दिमाग में बात आई, अब तो अपनी दवाई भूल आया, इसका कोई थोड़ा सा पीछे जिम से कोई चोट सी थी, तो उसकी दवाई भूल आया, तो ये वापसी करने लगा गाड़ी। जैसे इसने वापसी की गाड़ी इसी तरीका से उन्होंने पीछे गाड़ी लगाई, आगे स्कूटरी लगाई, एकदम से वो लाठी डंडे उतार के और जो भी फायर वगैरह उन्होंने किए, ये क्या रिवॉल्वर वगैरह थी क्या था कट्टा वगैरह, उन्होंने वो सारी चीजें हथकंडे अपने 5-10 मिनट में ही अपना के वो वापस भाग गए। तो मुझे मेरे पड़ोस में कोई लड़का स्कूटरी वगैरह पे कोई व्यक्ति अननोन था, मैं तो जानता नहीं उसको कॉलोनी में ज्यादा, तो उसने कहा जी आपके बेटे को 8 से 6 लोग 6 से 7 लोग मार रहे हैं। तो मैं जैसे कि तैसे वहां से भागा, तो मैं एक स्कूटरी से मिली, मैंने कहा भैया मुझे यहाँ तक छोड़ दे, तो मुझे वो छोड़ने के लिए जल्दी से मैं तो देखा तो मैंने लड़का वहां पड़ा हुआ था और भीड़ हुई थी, कम से कम 20-25-30 आदमी वहां पे भीड़ थी। तो जैसे मैं गया तो मैंने कहा बेटा क्या बात है, वहां की जी बात पता नहीं, 5-4 लोग थे डाटा वाटा लगा के आए और ऐसे ऐसे, तो 6-7 लोग थे, चलो जैसे भी फटाफट इसको वहां पहुंचाओ, जैसे कि आपने वीडियो में देखा हुआ, तो वहां पहुंचाओ अस्पताल। तो हम अस्पताल में लाए, अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। तो उसका चोट मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक 2 इंजरी तो यहाँ पे हैं पैर में, नीचे एक यामे है
यानी कि एक दोनों पैर और एक हाथ उनमें रॉड डली है। अब रॉड डलने का मतलब है कि दोनों पैर खत्म है और हाथ खत्म है, तो उनमें रॉड डली है। अब उसका इलाज चल रहा है एक निजी हॉस्पिटल में। तो ये बात हुई है। आपको इन वीडियो में धमकी भी आई है कहीं से? हाँ, धमकी, जैसे मैं कल बैठा था तो एकदम से धमकी आई है। अब हमें तो यूं भी नहीं पता वो बाहर की कॉल है घर की कॉल है। तो उसमें हमें लगा कि भाई मैं बैठा था तो मेरे साथ में एक निजी आदमी बैठे थे, तो जैसे उसने मुझे गाली गलौज किया, मैं फलाना व्यक्ति बोल रहा हूँ, नीरज पुरिया का नाम लिया किसी का, तो मैं फलाना आदमी बोल रहा हूँ। तो मैंने कहा भैया बताओ वाहन की फैसला कर ले और नहीं तो जो कर दूंगा। जो भैया तो कर क्या रहा, मुझे तो पता नहीं, तो कौन बोल रहा है। तो मैंने वो उसको जो है तुरंत ही लाइन पे वो जो है स्क्रीन शॉट से लिवा के उसे दूसरे उससे फोन से, तो वो मैंने वीडियो बहुत जल्दी में वीडियो कवर करी। वो शुक्र है परमात्मा की, थोड़ा मैं उसको बुलाता रहा, वो मुझे गाली देता रहा, तो उसमें वो वीडियो कवर हो। अन्यथा ये भी रिकॉर्ड नहीं रहता है कि झूठ बोलते हुए तुम्हें जो है कोई कॉल धमकी नहीं आई। तो उसके बाद हमने जो है तुरंत एसएचओ को इन्फॉर्म किया। जब एसएचओ साहब को कहा तो उन्होंने कहा कि तुरंत ही मैं अभी पुलिस भेजता हूँ। कुछ तो थी वहां पे 2-4 सिपाही तो कई दिन से लगे हुए। तो जैसे भी वो लोग आए उन्होंने वो वीडियो की रिकॉर्डिंग ली, वो सारी चीजें ली, पेन ड्राइव में जो है डलवाने के लिए हमसे कहा, वो हमने सुबह उनको दे दी है। तो ये घटना तो ऐसे हुई थी।